रंजीत जी, आपकी जर्नी अपने आप में एक मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो कि अपना फ्यूचर देखते हैं फुटबॉल में। ऐसे में आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट? हमारी सारी कंट्री फुटबॉल में है एंड ओनली वन पार्ट इज इंटरेस्टेड, देन यू कांट मेक अ गुड फुटबॉल टीम। द पावर ऑफ 1.5 बिलियन पीपल इज कि 1.5 बिलियन पीपल से सिलेक्ट होनी चाहिए टीम एंड गेटिंग द टीम टू द क्वार्टर फाइनल्स। उसके बाद जो हमारे लड़के थे उनसे ही मैंने मिनर्वा अकेडमी फुटबॉल क्लब शुरू किया। आपके लिए कौन-कौन से वो स्ट्रगल्स रहे? बिकॉज़ फुटबॉल इज़ सच अ गेम जो कि शायद भारत में उतना पॉपुलैरिटी नहीं हासिल की है। और हम जब अंडर 14 के साथ वर्ल्ड चैंपियन बन के आए, हमने ब्राजील को हराया, तब भी किसी ने नहीं पूछा। फिर इस साल जब हम गए अगेन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के अर्जेंटीना को हराया, then there was little bit of maybe public and social media support, and because of that we have now started getting interest, but उससे हमारे को कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिली। इनफैक्ट हमारे को बाहर की कंट्रीज के लोग ज्यादा they give us lot of respect। कोई ना कोई फेल्योर होता है, यानी कि जब ऐसा मोमेंट जब उसकी लाइफ में उसने बहुत कुछ सोचा हो लेकिन उसके सामने एक फेलियर हो। आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा रहा? That is like basically Sweden coming to India and beating India in cricket। तो वो अनहर्ड ऑफ है कि हम इंडियंस जाके फुटबॉल में हराए। तो मैम हमने ट्रेनिंग इतनी अच्छी की एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट ऑफ माय बॉयज एंड स्पॉन्सरशिप बहुत प्रॉमिस हुई, हम बहुत अच्छा टारगेट है करेंगे, और हमें कोई पैसे नहीं हुए एंड ऑफ इट। और मुझे ये पता लगा दिस इज 1 मंथ बिफोर गोइंग कि हमारे पास पैसे नहीं है। 10 साल पहले अगर हम डंडा लेके जेवलिन जैसा रोड पे जा रहे होते तो पुलिस वाले हमारे को पकड़ लेते कि डंडा लेके कहाँ जा रहा तू। अब there are 10 Indians who are throwing above 80 meters because one Neeraj Chopra showed them an Indian can। डिसिप्लिन या टैलेंट, दोनों में से किसे आप बेहतर तरीके से देखते हैं? क्या ज्यादा जरूरी है? मैम आपने इतनी अच्छी बात पूछी है ना अभी। इट इज मैम डिसिप्लिन। मेसी और तेंदुलकर कभी प्रैक्टिस ही ना करते तो वो मेसी और तेंदुलकर ना होते। उन्होंने टैलेंट को नर्चर किया। फुटबॉलर या उस एम को आपने देखा, उस ड्रीम को आपने देखा, तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे इंडिया में उतना ज्यादा फुटबॉल को लेकर के उतना अग्रेशन था ही नहीं। I was in the district team of cricket and football and I had a choice। In fact, I was in the same teams as when Yuvraj was playing। So उस टाइम पे the choice is not made by your brain ever, unfortunately is made by your heart। तो जुड़े रहिए आप लोग टाइम्स मंत्रा के साथ। आप वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो लगातार आप हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं। जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचता है। हमारे साथ रंजीत बजाज हैं जो कि फाउंडर ऑफ मिनर्वा हैं। सर, सबसे पहले तो वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। रंजीत जी, आपकी जर्नी अपने आप में एक मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो कि अपना फ्यूचर देखते हैं फुटबॉल में। ऐसे में आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की एंड व्हाट एक्चुअली मोटिवेटेड यू? लेट्स टॉक अबाउट दिस। Ma'am, I started my journey like any other football kid, having a dream कि इंडिया के लिए हम्म खेलना है, and हम्म achieved that। I played for under 19 India and we played in the Asian School Games। But उसके हम्म बाद because I was in North India, Chandigarh, there was no other place to go। That means that's where my journey, not only my journey, anyone who had taken up football, their journey ended हम्म because North India में, when I say North India, that means 80% of the population because I'm including Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Himachal, Punjab, Haryana, Delhi, Uttarakhand, हम्म सारा मिलाकर not even one professional football club। I'm talking about the mid 90s। So अगर मेरे को हम्म football खेलना था तो I would have had to go either to Goa or to Bengal or to Maharashtra and then take a chance there। So the number of हम्म people who gave up football in my time was in thousands because या तो वो रिस्क लो, और वो रिस्क बहुत कम लेते हैं because स्पोर्ट्स पर्सन कोई अपनी स्पोर्ट चेंज कर लेता बट घर नहीं छोड़ता unless it's right next to him। So हम्म that being said, my dream was कि अगर मुझे ऐसा मौका मिला किसी दिन, I'll be giving the platform to kids here from North India। And हम्म unless, and that also in the bigger scheme of things, unless हमारी सारी country football में है and only one part is interested, then you can't make a good football team। The power of 1.5 billion people is कि 1.5 billion people से select होनी चाहिए team। And हम्म that is why we opened this। I played my second Santosh Trophy when I was 33 and getting the team to the quarter finals। उसके बाद जो हमारे लड़के थे उनसे ही मैंने मिनर्वा अकेडमी फुटबॉल क्लब शुरू किया। शुरू करते अच्छा। करते we have been able to form Punjab FC, which is now in the Indian Super League, and now I sold that club। Then I found another club called the Delhi FC, which is now in the I League। Then Tektro Suresh, which is in Himachal, Tektro Lucknow, हम्म which is in UP,
and also obviously Minerva Academy which was always going on. मैम मिनर्वा अकेडमी की स्पेशल बात ये है कि हमने कभी सीनियर फुटबॉल पे फोकस ही नहीं किया. वी आर ओनली फोकस्ड ऑन जूनियर. वी हैव अ 13-acre campus जहाँ पे food, stay and education is taken care of, 100% scholarship for 200 boys from all over India. Everything is taken care of by me. The aim is कि हम 2034 में हमने इंडिया को वर्ल्ड कप पहुंचाना है. So 248 internationals already have been produced by us. ये कितना नंबर है? That is more than the total of every other club and academy in India put together on one side, and we produce more. And that's a very bad thing because we need 100 Minervas like me, क्योंकि हमारा तभी पूल बड़ा होएगा और तभी हम अच्छे होंगे. यहाँ पे क्योंकि अलग-अलग जो स्पोर्ट्स होते हैं और अलग स्पोर्ट्समैन की एक अलग जर्नी होती है. डेफिनिटली उस जर्नी में स्ट्रगल्स भी होते हैं. आपके लिए कौन-कौन से वो स्ट्रगल्स रहे? बिकॉज़ फुटबॉल इज़ सच अ गेम जो कि शायद भारत में उतना पॉपुलैरिटी नहीं हासिल की है. ऐसे में आपके स्ट्रगल्स किस तरीके से आप देखते हो? मैम स्ट्रगल्स अभी भी हैं. इनफैक्ट it's so bad that when we went an under 12 level and we beat Barcelona, nobody in India talked about it. And अगर ये सीनियर टीम में किसी और ने किया होता तो we would have got the government support and corporate support. और हम जब अंडर 14 के साथ वर्ल्ड चैंपियन बन के आए, हमने ब्राजील को हराया, तब भी किसी ने नहीं पूछा. फिर इस साल जब हम गए अगेन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, अर्जेंटीना को हराया, then there was little bit of maybe public and social media support, and because of that we have now started getting interest. But उससे हमारे को कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिली. इनफैक्ट हमारे को बाहर की कंट्रीज के लोग ज्यादा they give us lot of respect because जो हमने किया वहां जाके, they never saw any team do it, because not only did we won by over 80-90 goals being scored and not even 1 or 2 being scored against us in the tournament. So that was never done in the history there. So हमने प्रूव करके ये दिखाया है कि हमारे खून में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी ट्रेनिंग में है. क्योंकि हमारे जो खून वाले हैं बाहर के देश के लिए जाके खेल सकते हैं, तो हमारे अगर होता ना कोई इंडियन खेला ही ना होता तो ठीक है कि इनको आता नहीं है. बट हमारे इंडियंस यहाँ जाके दूसरे देश में जाके बड़े क्लब्स के लिए खेलते हैं, वो अच्छा खेलते हैं. तो हमारे खून में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारी ट्रेनिंग में है. एंड दैट इज व्हाई माय मिशन इन लाइफ इज टू फिक्स दैट एंड मेक श्योर द बॉयज इन इंडिया गेट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर. बिकॉज अगर उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा, द डाइट मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, दे विल रीच द वर्ल्ड कप. आई एम श्योर ऑफ इट. रंजीत जी, हर किसी की लाइफ में ना कोई ना कोई फेल्योर होता है. यानी कि जब ऐसा मोमेंट जब उसकी लाइफ में उसने बहुत कुछ सोचा हो लेकिन उसके सामने एक फेलियर हो. आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा रहा जिससे कि मन बहुत टूट गया हो? लास्ट ईयर मैम सो वी ट्रेन्ड वेरी हार्ड. हमने मन बनाया जो दुनिया में किसी टीम ने नहीं किया था. फुटबॉल टीम ने 50 साल की टूर्नामेंट है ये. फिनलैंड कप हेलसिंकी में, देन वी गॉट द नॉर्वे कप इन नॉर्वे, एंड देन गोथिया कप जो कहते हैं वर्ल्ड यूथ कप, एंड डेनमार्क में डाना कप. 4 बिगेस्ट वर्ल्ड टूर्नामेंट्स हमने सिलेक्ट किए. और गूगल से देखे कि वर्ल्ड बिगेस्ट 5 किए हैं, तो जो हमारे को इकट्ठे के मिले, क्योंकि टिकट हमारे बहुत महंगी थी, हमने कहा यहाँ जाएंगे और हम आएंगे कि इंडियंस कैन नॉट ओनली प्ले फुटबॉल, वी कैन डोमिनेट गोराज इन गोरालैंड. दैट इज लाइक बेसिकली स्वीडन कमिंग टू इंडिया एंड बीटिंग इंडिया इन क्रिकेट. तो वो अनहर्ड ऑफ है कि हम इंडियंस जाके फुटबॉल में हराएं. तो मैम हमने ट्रेनिंग इतनी अच्छी की, एंड आई वाज सो कॉन्फिडेंट ऑफ माय बॉयज, एंड स्पॉन्सरशिप बहुत प्रॉमिस हुई, हमके बहुत अच्छा टारगेट है करेंगे, और हमें कोई पैसे नहीं हुए एंड ऑफ इट. और मुझे ये पता लगा दिस इज 1 month बिफोर गोइंग कि हमारे पास पैसे नहीं है. बट मेरे को ये पता था मेरे लड़कों में कि ये अपॉर्चुनिटी अगर जाने दी, बिकॉज ट्रेनिंग मेरी इतनी अच्छी थी, आई न्यू दैट वी वर गोइंग टू विन. सो इट वाज ईदर देम नॉट गोइंग और मी डूइंग समथिंग ड्रास्टिक. सो आई हैड टू गो एंड बेग माय वाइफ, एंड आई हैड टू टेक हर gold bonds, and I had to put it to a bank, take a loan on that, and उस 56 लाख के लोन की वजह से हम गए और हमने जाके दुनिया को प्रूव किया कि हम वर्ल्ड यूथ चैंपियन बने. एंड we have been able to show the world that अगर if you dream and if you're supported, then we Indians can achieve anything in the world. डेफिनेटली. सो यहाँ पे हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी किसी भी चीज़ में अगर आप प्रॉब्लम्स को एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे तो शायद उसे ओवरकम करना और मुश्किल हो जाता है. आपके हिसाब से इंडियन फुटबॉल में वो प्रॉब्लम्स कहाँ पर एक्नॉलेज की जानी चाहिए या कहाँ है वो प्रॉब्लम्स? मैम देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट फोकस ऑन किड्स. हमारा सारा फोकस है सीनियर्स पे, सारा पैसा भी वहीं खर्च करते हैं. सीनियर्स को तुम इम्प्रूव नहीं कर सकते हो. मैम अगर मैं आपको आज कहूँ, if I give you enough training for 6 months from
maybe you're a right-hander, and from right-hander I can turn you into a left-hander. It's virtually impossible if I do it as good. As good नहीं होगे इस उम्र पे. And I'm not saying you're old, man. You're very young, but still the same thing. And after the age of 18, it's very tough. But before the age of 12, I can make any kid into a left-hander, into a right-hander within 6 months of training. तो अगर हमारे कनेक्शंस ही गलत फॉर्म हुए हैं बेसिक ट्रेनिंग में, बाद में आके ठीक नहीं होते. सो यू कांट से कि हम अंडर 15s अंडर 17s में कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीते, बट सीनियर में हम somehow इतने अच्छे हो जाएंगे और हम वहां जीत जाएंगे. अनलेस एंड अनटिल हमारे जूनियर्स अच्छा करेंगे, तब जाके हमारे सीनियर अच्छा करेंगे. और हमारे जूनियर तभी अच्छा करेंगे अगर हम जूनियर्स पे पैसे लगाएंगे. और हमारी कंट्री में 90% मतलब मनी स्पेंट, मे बी 99% is spent on the seniors. And then we say why we don't go it. Why is cricket doing well? Because हमारा grassroots system इतना अच्छा है that every district has its own academy. इंडिया में फुटबॉल academies ही नहीं है. Senior club बहुत है. Football academies you can count in your hand in the entire country. Residential. लेकिन ऐसे में हाँ, और जो मुझे लगता है जो टीनेज में बच्चे होते हैं, those who are very young and wants to play sports, उनके दिमाग में एक ही चीज होती है, क्रिकेट को लेकर के वो बहुत ज्यादा एक अलग ही एंथुजियाज्म दिखाते हैं. यंग जनरेशन में क्या वो ऐसी प्रॉब्लम आपको लगती है कि वो फुटबॉल की तरफ जाना ही नहीं चाहते? मैम, दिस इज द ओल्ड जनरेशन. दिस इज प्रोबेबली लीडिंग अप टू जो अब तक 15 साल के हैं, बिकॉज अंडर 15 all the kids are going to world games. Why? Because they are growing up with Instagram and social media. They want to be with what the world's best is. So they want to wear Messi shirts or Abramovich shirts or Haaland shirts and Ronaldo shirts, and not, unfortunately, Dhoni and Tendulkar. Maybe if you get somebody who gets into the top 10 in the world, then Indians will support them. Indians 83 World Cup हुआ, हम जीते, तभी जाके रेवोल्यूशन. एक इंडियन को प्रूव करने की बात है कि मैं वहां पे जा सकता हूँ, फिर हम सारे इंडियंस बिलीव करते हैं ना. नीरज चोपड़ा 10 साल पहले अगर हम डंडा लेके जेवलिन जैसा रोड पे जा रहे होते तो पुलिस वाले हमारे को पकड़ लेते कि डंडा लेके कहाँ जा रहा है तू. अब there are 10 Indians who are throwing above 80 meters because one Neeraj Chopra showed them an Indian can. It's all about giving our youth chance and showing them. No मैम, बच्चे जो हमारे हैं अब, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा मैम मेसी के टूर में ऐसा हुआ कि हर एक स्टेडियम जो क्रिकेट का था वो फुल ऑफ फुटबॉल फैंस, एंड दे वर पेइंग 10 times व्हाट अ क्रिकेट फैन वुड हैव पेड फॉर एन आईपीएल मैच. 10 times, 10-10, 12-12 हजार की मिनिमम टिकट्स लेके गए हैं. इसका मतलब मैम क्रेज है. क्रेज किसका है? अच्छे फुटबॉलर का, वर्ल्ड क्लास फुटबॉलर का. अगर हमारा कोई इंडियन होता इतना अच्छा, तो ये स्टेडियम उस इंडियन के लिए फिल होता. मतलब हमारी कैपेसिटी है फुटबॉल को प्यार करने की, बट अच्छे फुटबॉल को. तो मैम मेसी ने कब शुरू किया था फुटबॉल? मैम 6 साल की उम्र पे. और हम कब शुरू करते हैं यहाँ पे? 14 साल की उम्र पे. मैम 14 साल पे मेसी वाज प्लेइंग इन द बार्सिलोना टीम, सो इज लमीन यमाल जो आजकल का लेटेस्ट स्टार है. ही इज एट 15 प्लेइंग फॉर बार्सिलोना एंड फॉर स्पेन. और 15 साल पे हमारे बच्चे स्कूल में होते हैं बिकॉज उनको मौका ही नहीं मिलता कभी ट्रेनिंग का अच्छी. तो व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे अगर स्किल्स को पॉलिश करने की बात की जाए, आप तो इतने सारे बच्चों को भी कोच करते हैं, डिसिप्लिन या टैलेंट, दोनों में से किसे आप बेहतर तरीके से देखते हैं? क्या ज्यादा जरूरी है? मैम आपने इतनी अच्छी बात पूछी है ना अभी. इट इज मैम डिसिप्लिन मैम, बिकॉज टैलेंट विल ओनली टेक यू सो फार. जिस दिन टैलेंट विल नॉट वर्क हार्ड, टैलेंट विल डाई. सपोज मेसी और तेंदुलकर कभी प्रैक्टिस ही ना करते तो वो मेसी और तेंदुलकर ना होते. उन्होंने टैलेंट को नर्चर किया. सो नर्चर करने के लिए दैट मींस गेटिंग द राइट हैबिट्स, डिसिप्लिन. सो डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन भी कुछ नहीं है, बिकॉज जिस दिन मोटिवेशन नहीं है उस दिन डिसिप्लिन काम आएगा. और आप हर रोज मोटिवेटेड नहीं होते हो. दिस हैज टू बिकम अ रिलीजियस हैबिट इन यू. 3 चीजें होती है मैम इफ यू वांट टू बी अ वर्ल्ड चैंपियन. ईट, ब्रीथ, स्लीप. मतलब 3 चीजें अलाउड है अदर देन योर एम. ईट, ब्रीथ एंड स्लीप. ये 3 चीजें अलाउड है, चौथा चीज तुम्हारा एम होना चाहिए. सिंपल. ओके. तो आपने ये डेली रूटीन बता दिया है कि आप अगर रियलिटी में वाकई में वो उस सपने को जीना चाहते हो, तो ये आपका डेली रूटीन होना चाहिए किसी भी बच्चे का. मैम डेफिनेटली हैबिट्स इज व्हाट मेक्स यू. हैबिट्स आर व्हाट यू आर. मैम अगर आप सपोज मैम हमारे पेरेंट्स और सारे कहते हैं आपकी कंपनी अच्छी क्यों होनी चाहिए, बिकॉज कंपनी इज व्हाट यू गोना बी. अगर आप सपोज ए क्लास बंदे हो बट आपकी जो कंपनी है वो सी क्लास है, तो आपके हैबिट्स भी सी क्लास हैं, थॉट्स भी सी क्लास हैं, एक्शंस भी सी क्लास हैं, तो आपके रिजल्ट्स भी फिर सी क्लास हैं. बिकॉज आपके हैबिट्स, थॉट्स, एक्शंस इज व्हाट मेक्स यू.
So suppose you have habits, thoughts, and actions which you are A class, doesn't matter who you are, if you have talent or not, you will make it. There's nothing known as being talented and making it. Everybody has some kind of talent, but even if you don't have, even if you have zero talent, you just have to work harder than the talent. अगर suppose talent 3 घंटे काम करता है, 12 घंटे काम करो, you will beat the talent. Simple as that. ओके। रंजीत जी, जब आपने शुरुआत की बीइंग अ फुटबॉलर या उस एम को आपने देखा, उस ड्रीम को आपने देखा, तो ज़ाहिर-सी बात है उस टाइम पे इंडिया में उतना ज़्यादा फुटबॉल को लेकर के उतना अग्रेशन था ही नहीं, या मेसी और रोनाल्डो को भी लोग सोशल मीडिया पे उतना नहीं देखते थे। तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला? Ma'am, और एंड व्हाई नॉट क्रिकेट? Ma'am, love of the game. I tell you, ma'am. In fact, I was very involved with cricket, and I was in the district team of cricket and football, and I had a choice. In fact, I was in the same teams as when Yuvraj was playing. So, उस time पे, the choice is not made by your brain ever. Unfortunately, is made by your heart. जिससे आपका दिल प्यार करता है. And I was totally devoted to football because I had played for my country. So, ma'am, when you're standing in that thing and the national anthem is playing and you're representing your country, जो वो feeling आती है, ma'am, that feeling can never be replaced by as much money or fame or whatever you give the person. So now when I knew that I was there, I have to give back to my country. So अगर मुझे जिस दिन मौका मिलेगा, I will give back. Now we didn't have any heroes, but मेरे जो heroes थे, मेरे लिए भी बहुत पुराने थे. For example, मैम, लोगों को लगता है Indians were never good in football. Ma'am, we were number 1 in Asia. In 1960, we were Asian Games medalists. We beat South Korea in the final in the Asian Games. 1964 in the Olympics, our football team came 4th. लोगों को ये बात पता ही नहीं है. 1970 में we beat France. So till that time, we were good in hockey and football. And hockey also went down in 80s and football also. Why? Ma'am, hockey and football में both became athlete-based games where sports science came in, nutrition came in, the quality of the football fields, turfs in hockey came in. इंडिया में turfs बिल्कुल नहीं थे, हम zero हो गए. 8,000 turfs बन गए इंडिया में आज, 8,000 turfs. And because of that, we are now back again in hockey in women's and men's. If we have proper infrastructure in football, that means कि जहाँ पे ग्राउंड में हम पास करें अपने टीममेट को, तो उसी को पहुंचे और दूसरे को ना पहुंचे, और रास्ते में खड्डे हमारे जैसे रोड होती है वैसे हमारे ग्राउंड ना होए, तो we will also reach there. Why not? I'll give you an example, ma'am. So 70 kilometers away from where I live, Chandigarh, Ludhiana में, there's a boy called Sapreet Singh. उसके फादर न्यूजीलैंड गए एज अ टैक्सी ड्राइवर, जैसे हमारे पंजाब से बहुत जाते हैं इमिग्रेट करके. तो जैसे आपने पूछा कि वहां न्यूजीलैंड तो फुटबॉल कंट्री है ही नहीं, इट इज अ क्रिकेट कंट्री और रग्बी कंट्री. तो यहाँ से पंजाबी लड़का गया है, तो वो कहता, तू बाप कहता कि यू मस्ट प्ले क्रिकेट. बॉय लाइक मी, क्रेजी लाइक मी, मैंने फुटबॉल खेलना है, नहीं तू क्रिकेट खेल. तो उसकी बात, द बॉय वन एंड ही प्लेड इन अ फुटबॉल, लोकल फुटबॉल एकेडमी. करते करते दैट सप्रीत सिंह इज नाउ मेड न्यूजीलैंड क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप. मैम, वो सप्रीत सिंह लड़का जो भाई 25 साल पहले यहाँ लुधियाने में पैदा हुआ था, वो वर्ल्ड कप खेल रहा है. Bayern Munich, one of the biggest clubs in the world, as big as Barcelona and Real Madrid, German champions, have signed Sapreet Singh at the age of 22. Again, proof कि हमारे खून में प्रॉब्लम नहीं है. और फिर कहते हैं पैसे, पैसे नहीं चाहिए मैम. मैम, ब्राजील के पास पैसे नहीं है, तब भी वो 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है. अफ्रीकन कंट्रीज हर बार क्वालिफाई. मैम, कुरासाओ, I don't know if you've heard of it. There's a country called island called Curaçao. उसकी पॉपुलेशन है 160,000, मतलब 1,60,000. जो नोएडा के 1/10 पॉपुलेशन है, नोएडा की 1/10. हमारे दिवाली के मेले पे से ज्यादा होते हैं. They have qualified for the World Cup. So you don't need populations, you just need proper grassroots development. बच्चों पे फोकस, और हम बच्चों पे फोकस करते नहीं. सिंपल. आपने डाइट की यहाँ पे बात की, डाइट, फिटनेस और एक माइंडसेट या मेंटल स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं, तीनों में से क्या ज्यादा जरूरी है? मैम, नंबर 1 इट हैज टू बी मेंटल स्ट्रेंथ. बिकॉज अगर मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होएगी तो आप ना डाइट रखोगे, ना आप रिकवरी रखोगे, ना न्यूट्रिशन, ना स्लीप. बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट टू कीप दैट डाइट. मैम, विराट कोहली इज प्लेइंग नाउ एज विराट कोहली बिकॉज ऑफ हिज डाइट. Sunil Chhetri is played till 40 because of his diet. So is Ronaldo, by the way. If they were not eating right, they could never be playing this long. Ma'am, अब अगर अपनी गाड़ी आपकी पेट्रोल है, उसमें अगर आप पानी डालोगे तो गाड़ी नहीं चलेगी. So the nutrition has to be. And ma'am, today the elite sports is decided. Matches are decided by small percentages. So to get that, you need to know
first need to have the right education for it. That is why we need educated athletes. हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे एथलीट्स बनते हैं तो वो एजुकेशन को छोड़ देते हैं. They think either sports or education. But education is more important than sports in sports, than your training. Because unless and until you understand the importance of hydration, of recovery, of eating right, sleeping right, making sure you're doing the right training, you are never going to be a sports person. And you will not do that unless you will not say कि हमको सिखा देगा ना. If you're not educated, your brain doesn't understand, you will not do it. So we are getting it wrong on so many levels. There has to be a, like my academy, we have a residential school, because अगर 100 बच्चे मैंने रखे हैं तो उसमें से 100 में से सिर्फ 10 फुटबॉलर बनेंगे, बाकी 90 का क्या होएगा? They have to come out when they come out of class 12 like any other class 12 student from a convent school or a very high good educated school, because they have not lost out in life. They were just in a good school playing football, और उसमें जो 10 बनने हैं वो बन गए हैं. अब क्या होएगा इससे? कोई सारे पेरेंट्स मना नहीं करेंगे फिर स्पोर्ट्स में जाने के लिए. स्पोर्ट्स में जाने के लिए पेरेंट्स मना इसलिए करते हैं कि वो निकम्मा हो जाएगा, इसने पढ़ाई बंद कर देनी है, फिर इसकी फ्यूचर का क्या होएगा. एक ये एग्जांपल है. फिर पहले क्या होता था मैम स्पोर्ट्स में कि अनलेस यू मेक द इंडियन टीम इट्स नॉट अ लाइवलीहुड, एंड यू शुड गेट लॉट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स आल्सो. दैट्स आल्सो स्टॉप्ड. नाउ मैम द टॉप इंडियन फुटबॉलर which is my boy called Anwar Ali, he's 22. He's earning 4.8 crores a year. जो इस बार का IIT का टॉपर था मद्रास का है, हाईएस्ट जो इसका सैलरी पैकेज आया 4.3 करोड़ का है. और अगर वो 22 साल का IIT का टॉपर 4.3 करोड़ कमा रहा है और हाईएस्ट पेड इंडियन फुटबॉलर 4.8 करोड़ कमा रहा है, so how is that not a viable option in life? And fame भी है उसके साथ साथ. Fame, ma'am, so ma'am, that's what I'm saying. Now it's become sports. मैम देखो मैम, इंडिया 30 years ago, 20 years ago, रोटी कपड़ा मकान. हमारे पास रोटी कपड़ा मकान नहीं था. एक बार जब जिस देश में रोटी कपड़ा मकान आ जाए, then they start thinking of how they're going to provide for their children and make their lives better. That's where sports comes in. Because you can't think of sports unless you have roti kapda makan. Roti kapda makan aa gaya, then now because our middle class by 2030 is going to be the largest middle class in the world. That means we'll have the largest number of parents going and telling their kids to go and follow their dreams because they could not when they were their age, because उनके लिए तो हमने मेहनत की है. तो अपने बच्चों को उनका ड्रीम्स फॉलो करने दो, and all you have to do is make sure you give them the right platform. अगर आपने अच्छा प्लेटफॉर्म दिया and उन्होंने मेहनत की, वो पहुंचेंगे. But they will never have any regrets in life कि मेरे को ये करना था. With all of us at this age, all of us have those regrets कि I wish I could have done that because that was my first choice. बट आपको नहीं लगता कि अभी एट प्रेजेंट जो जनरेशन है या यंगस्टर्स हैं वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं ईदर ऑफ सोशल मीडिया और अदर डिस्ट्रैक्शंस एज वेल. ऐसे में स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिस पर मुझे लगता है फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ऐसे डिस्ट्रैक्शंस को आप कैसे संभालते हो? मैम, यू आर सो राइट, बिकॉज असम ने इज द फर्स्ट गवर्नमेंट व्हिच हैज मेड फुटबॉल एन इलेक्टिव सब्जेक्ट. दैट मींस आपको नंबर मिलेंगे बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा फुटबॉल खेलने के लिए. तो अगर हमें जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लेने पड़ते थे उसकी जगह हमारे को फुटबॉल मिल रहा है, तो आई एम श्योर दैट 80% ऑफ द किड्स विल सेलेक्ट फुटबॉल देन एनी ऑफ द टॉपिक्स व्हिच सब्जेक्ट्स व्हिच वी हैड टू डू. That's one. Second, ma'am, the biggest destroyer of not football, of this of the younger generation today is the phone, is the mobile phone. And that is why Australia has banned the use of social media for kids under 16. Nowadays kids just don't get there, unka sar niche hota hai. That means they don't even talk to the person in this room, in sitting next to them here or here. Baat hi nahi karte ek dusre se. They don't even know who the person is. They don't know normal life skills because they have only seen things on phones. Ma'am, sports is something, not just football, and not only individual sports. I'm talking about only team sports. Team sports is something which gives you resilience. आजकल हमारे जमाने में, and I'm not even talking, ma'am, you're half my age, I'm talking about you in your जमाना और me in my जमाना. हमने कभी नहीं दोनों ने सुना कि किसी ने suicide commit किया because he got 99.8 and he couldn't make 100%. हमारे जमाने में तो फेलियर भी suicide commit नहीं करते थे, वो भी बड़े खुश होते थे. Why? Because sports was compulsory. Sports teaches you how to lose, not how to win, how to lose, and then get up again and go again, and how to lose and get up again and go again. Not get disappointed by results, because that is part of life. That's how you learn. And then it teaches you social adaptation, leadership, discipline, and these are qualities which stay with you for life. They don't just go away because you stop playing. अगर आप
disciplined on the field, अब off the field be disciplined. You can't be undisciplined off the field and be disciplined on the field. Leadership, all these qualities are developed by playing, not being good in sports, just by playing sports. So sports has to become as compulsory as maths or English or Hindi or whatever subject you want. लेकिन किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के दिमाग में जब तक वो एक इंटरनेशनल प्लेयर नहीं बन जाता या नेशनल प्लेयर नहीं बन जाता, उसके दिमाग में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सक्सेस और दूसरा होता है फेम। पैसा भी कहीं न कहीं पे होता है, लेकिन माइंडसेट क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी तो सीखना वाला जो फ़ेज़ है वो चल रहा है ना, तो वो उस लर्निंग वाले फ़ेज़ में क्या माइंडसेट होना चाहिए? क्योंकि सक्सेस या फेम भी दिमाग में रहेगा तो वो भी डिस्ट्रैक्शन ही है। बिल्कुल, मैम, it is, I think results are a distraction from your process. You should never focus on the results. You should focus on the process. अगर आपका प्रोसेस ठीक होएगा, रिजल्ट्स आर ऑटोमेटिक, सिंपल, एंड दे विल कीप कमिंग कंसिस्टेंटली. तुक्के जो लगते हैं वो एक बार लगते हैं, बट जो इफ यू डू हैव अ प्रॉपर प्रोसेस एंड यू फॉलो इट एवरी टाइम, यू विल गेट कंसिस्टेंट रिजल्ट्स. सो यू शुड नेवर इवन थिंक, जब आप जीतते हो तब भी डोंट फोकस ऑन इट, जब आप हारते हो तब भी ऑल्सो डोंट फोकस ऑन इट, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस ऑफ योर रिजल्ट्स, ऑफ योर प्रोसेस, रिजल्ट ऑफ योर प्रोसेसेस. So if you're losing, get your processes right. If you're winning, then focus on just making sure you're doing the same. That's how world champions think. They don't focus on the results. And जैसे आप कह रहे हैं, मैम, we have to play for India. Like I said, to 20-30 largest middle class, we have 20 leagues now, ma'am. I have just heard, ma'am, archery की league अभी launch हुई है, archery की. Then we've got volleyball league, kabaddi league, football league, cricket league, and हर एक state में cricket league. So अगर आप even state level पे अच्छे हो आप, you will make a decent livelihood. You can make in any sport, in fact, basketball, everything has a league now. Table tennis, badminton, जो आप नाम, wrestling, जो आप नाम बोलो उसकी लीग है. अच्छा, तो लेकिन अभी तो हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं, तो क्योंकि आप इतने पूरे एक अकेडमी चलाते हैं, इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर आपको क्या लगता है भारत जैसे देश में? मैम, our future depends on our present. अगर हम प्रेजेंट में ठीक काम करेंगे एंड प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, एक तो होता है मैम कि हमने पहुंचना है वर्ल्ड कप में, वो होता है विश. एक होता है विश और एक होता है प्लान. सो प्लान में क्या होता है, यू हैव टू हैव क्वांटिफाइड टिकेबल गोल्स. सो व्हेन यू आर गोइंग बैक, यू नीड टू नो कि अगर मैंने वहां पहुंचना है तो मैं आज कहां होना चाहिए और कल कहां होना चाहिए. एंड इफ यू डोंट फिल दोस गोल्स, यू आर नॉट गोइंग टू बी जस्ट देयर. दैट इज व्हाई व्हेन दीस पॉलिटिशियंस कीप ऑन सेइंग कि हम अगले 2 साल में पहुंच जाएंगे, 4 साल में पहुंच जाएंगे, दैट इज जस्ट आई वॉश, मैम. Because unless and until you start football development, so unfortunately, the day India starts focusing on the youth, we'll reach there. So इसीलिए हमने अपने पे ले लिया कि अगर इनको इतनी सिंपल बात नहीं समझते हैं तो हम, कुरासाओ जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, 1,60,000 है, तो मैंने तो 4 लाख बच्चों में से वहां कुरासाओ में तो बच्चे ही सिर्फ 40,000 होंगे, हमने 4 लाख बच्चों में से सिलेक्ट किए और हमने अपने पे ले लिए. तो अगर सिस्टम ठीक नहीं है तो हम सिस्टम की जगह अलावा हम प्रोड्यूस करके देंगे और हम पहुंचेंगे. इसीलिए 70% द इंडियन टीम इज आवर्स. बट हाउ विल आई रीच देयर फास्टर if we have other academies like mine? So we are trying to inspire other academies to do exactly what we do, and they have been world youth champions, so why can't they? अब ये जो वर्ल्ड यूथ चैंपियंस है, इनको हम इस साल लेके जा रहे हैं मीना कप, where these boys will be playing against Barcelona, they'll be playing against Manchester United, Liverpool, Arsenal, all the biggest clubs in the world. Hopefully इनमें से कोई बच्चा जो 16 साल का है, he'll be picked up by one of those clubs. तब that dream will be alive, because then it will be an Indian has made it, and then देखना अगले दिन से the shirts which will be worn will not be of Messi, will be of that Patel or that Singh or that whatever Indian name. मेसी का अभी रिसेंटली एक टूर हुआ, उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन इससे पहले मेरे दिमाग में एक और सवाल है, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल साइड पे जाऊंगी. मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे आजकल क्रिकेटर्स भी बहुत ज्यादा, भी रिसेंटली भी हमने हाल फिलहाल में जो क्रिकेट मैच हुआ था उसमें भी देखा. तो मैनिफेस्टेशन में आपको कितना विश्वास है? 155,000%, because totally, ma'am, totally. Starting from the big book, The Secret, starting from there, I have totally believed in it. In fact, it served me so well that, ma'am, लोग क्या करते हैं, फाइनल, नेशनल फाइनल या इंटरनेशनल फाइनल से पहले, they don't even talk about the final match. वो कहते हैं we'll jinx it.
मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी टीम के साथ 2 दिन पहले पार्टी करता हूँ that we have already won it and I make them party saying we are champions. So that has served me Okay. so well that I've got 27, हमने 27 फाइनल्स खेले मैम, नेशनल इंटरनेशनल, we won 25 of them. सिर्फ 2 बार फाइनल Okay. हारे हैं and we were not the better team, we just believed in ourselves more. So it's all about believing, ma'am, unless you believe in yourself, nobody else is going to believe in you. 90% of the problems in our athletes and why we don't do well abroad is because we Indians don't believe in ourselves. We are as good as anyone else. There are no humans who are worse than anyone, ma'am. It's all on your training. If you train hard enough, you work hard enough, you can beat anyone you want. Simple. So we not only manifest it, all my little boys, उनकी शर्ट्स पे यहाँ पे लोगो लगा हुआ है वर्ल्ड कप 2034 का. उनको बोला जाता है, अगर उनको पूछते हैं हु आर वी, उनका आगे से आंसर आता है चैंपियन. वी हैव 4 स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हु स्टे ऑन कैंपस. देयर ओनली जॉब इज टू मेक श्योर every single day they write manifestation diaries, what I will be in 5 years, 10 years, 15 years, and they have to have the most outlandish goals which look like ke oh ye to ho hi nahi sakta, because unless you dream big you can never achieve big, and unless you dream you can't do it. ड्रीम करोगे तभी करोगे, बाकी वो तुक्के होते हैं, बाकी जो लग जाते हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द मेसी टूर. आपके हिसाब से हाउ डू यू सी इट, व्हाट हैपेंड इन बंगाल, जो वहां हुआ या दिल्ली में भी, ओवरऑल द टूर, हाउ डू यू सी इट? मैम, इट कुड हैव बीन सो मच बेटर. इट कुड हैव बीन शो, बिकॉज़ सी मेसी नहीं है, मेसी के साथ दुनिया आ रही है. जहां मेसी जाएगा दुनिया जाएगी. ही हैज गॉट ओवर 550 million fans on, that is half the population of our country, on Instagram. After Ronaldo, he's the most followed fan. So we could have showcased our country just for tourism's sake. Then for the popularity of football, we could have showcased it. और वो हमने दोनों मिस कर दिया अपॉर्चुनिटी. इनफैक्ट वी पुट ऑन हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है मैम, बिकॉज जो कैलकाटा में हुआ है, we have shown the custodians of the sports behaving in a way which is so unbecoming. They have taken that opportunity away from little kids. So जब इनको समझ नहीं आता पॉलिटिशियंस को, जब तुम एक सेल्फी खींचते हो, तुमने एक किसी बच्चे की सेल्फी खींची, वो छीनी है, बिकॉज वो टाइम उसके मेसी के पास उतना ही है, और वो नहीं तो वो टाइम में गारंटीड किसी बच्चे के साथ खींचता. तो हमने दिल्ली में मेक श्योर किया मैम, in the initial event where we were responsible for the football event, that we said we are only going to do it if there are no politicians and bureaucrats allowed in our film stars or cricketers. Nobody is allowed on the field except kids. Okay. Why? ये जो kids हैं मैम, ये मेसी बन सकते हैं. वो जो साले politicians हैं मैम, I'm sorry to use that word, but they can never become Messi, because they see, the point is that they are older than the generation, even Messi. So he's come to inspire the new generation. He's inspiring the kids. और आप वहाँ पे selfies ले रहे हो और आप उसको धक्के मार रहे हो. And then the same thing happened even in Hyderabad. The people playing the match were footballers. The same thing happened in Mumbai. You had film stars coming in. The same thing happened even in Delhi. Right in the end, when everything went off well, you had politicians. So ma'am, I would ask the cricketers को क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट के कभी फंक्शन में किसी फुटबॉलर को बुलाया आज तक नहीं बुलाया ना, तो हम क्यों बुला रहे हैं? सेम वे ये जितने पॉलिटिशियंस आए हैं, इन सब से पूछो तुमने हमारे देश के फुटबॉल के लिए क्या किया है, एंड nobody will be able to give one word answer also. So we rather focus, I would have focused on the kids and making Messi meet the public. Public जो आई है, इतने पैसे देके जो आई है, वो पॉलिटिशियंस को देखने नहीं आई है. They have come to see Messi, so stop crowding him. He should be the only one in the stadium because they've come to see him. और अगर फोटोज भी लेनी है, वो बच्चों के साथ होनी चाहिए, not with people who are there because they're sports ministers or ministers or whatever, ma'am, whatever, or maybe even big film stars, because every selfie they takes away 5 selfies of kids who could have been inspired by that selfie for the rest of his life and become the first Indian Messi. Okay, according to you, or who's your favorite, Messi or Ronaldo? Ma'am, I don't have a favorite. My favorite will be the first Indian Messi or Ronaldo, जो बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा, और वो मेरा फेवरेट होगा. इसीलिए आपको बताऊंगा मैम, जब दिल्ली में वो अंदर आया और वहां पे लाइन अप हुआ था, the first person he shook hands was with me. I was standing right there, the first person in the line, and मेरे पास इतना 25 फुट का इतना इंडियन फ्लैग I had draped around. लोगों ने अर्जेंटीना का किया था, मैंने इंडियन फ्लैग लगाया हुआ था यहाँ पे कि yes, you are welcome to Delhi. I'm an Indian welcoming you Delhi.
but I will be a fan of my first Indian who becomes like you. जिस दिन वो स्टेडियम किसी इंडियन को ऐसे देखने आएगा ना, उस दिन खुश होऊंगा. ठीक है. Any dream stadium to play you have in your mind? Ma'am, wherever the World Cup is going to be. So in 2034, it's going to be in Saudi Arabia. So all my dream stadiums are in Saudi Arabia now. That's where the aim is. Manifesting it, ma'am. Okay. So I have two questions. One is आपकी जर्नी को, आपकी पूरी जर्नी को since from the starting, उसको आप एक one word में कैसे describe करोगे? And one more thing, अगर आप अभी 18 साल के हो and you have all those opportunities जो आप अपने उस टीम को दे रहे हो, तो what would be your reaction? Ma'am, to start with the first question, that's why I do it every day, but to give the same opportunities to these kids which I didn't have. Ma'am, अगर मैं अपनी उम्र में 18 साल की उम्र पे मेसी को मिल लेता, I would have never given up football. I can guarantee that. That would have inspired me so much because मुझे अभी goosebumps हो गए थे when I met him. So that would have inspired me. And not only that, if I had a residential academy like mine to go to, any day I would have joined. मैं reason ही मैंने छोड़ा था because यहाँ पे कुछ था ही नहीं. And ma'am, the first question where you said one word to revive is just one word is just belief. Belief. Okay. Thank you very much, Ranjit ji, for being with us. It was a lovely conversation with you. Thank you. Thank you so much for having me, ma'am. My pleasure.